अब हमारे पास एक डिवाइस होता है मीटर ब्रिज, जो हमने यहाँ पे कहा कि हम अननोन रेसिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लेते हैं, डिवाइस के फॉर्म में फॉर्म कर लेते हैं, तो हम उसे देते हैं नाम मीटर ब्रिज। क्योंकि उसमें जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, जैसे मैंने कहा था कि R3 को वेरिएबल रखेंगे, हम नॉन रेसिस्टेंस है बट वेरिएबल रखेंगे, तो यहाँ पर हम उसकी जगह एक एक्सपेरिमेंटल वायर यूज करते हैं 1 मीटर का। एंड सिंस इस एक्सपेरिमेंटल वायर का लेंथ 1 मीटर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। और इसमें जो हम रेसिस्टेंस वेरी करते हैं, उसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जॉकी, जिसको हम उस वायर के ऊपर स्लाइड करवाते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वायर हम यूज करते हैं तो उसका लेंथ होता है 1 मीटर। और स्लाइड वायर ब्रिज अगर कहना हो तो उसका क्या है कि जो जॉकी है, जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे हम यूज करते हैं टू वेरी द रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं हम उसे। तो वो जो जॉकी है, वो जॉकी बेसिकली हम क्या करते हैं, उस वायर पे टच कराते हैं हम, है ना। तो इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। तो यहां पर हम देखते हैं उसका कुछ कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं, एक वुडन बेस पे फिक्स होता है। ये मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं जो वुडन बेस पे फिक्स होते हैं। सिंपल है ये, बस ये इसमें पॉइंट बने हुए हैं जहां से हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच में हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। यहां पर हम 2 गैप हैं हमारे पास, तो दोनों में से किसी भी एक गैप में हम एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, नॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। और यहां पर हम वो वायर कनेक्ट करते हैं या वो चीज कनेक्ट करते हैं जिसका रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, अननोन रेसिस्टेंस। अभी हम इसको नाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं है इसी गैप में रखें। इस दोनों गैप में से किसी एक गैप में हम एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लगाते हैं और दूसरे गैप में हम एक अननोन रेसिस्टेंस लगाते हैं। यहां पर एक वुडन स्केल लगा हुआ होता है, 0 से 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर का ये पूरा एक्सपेरिमेंटल वायर होता है। जो 0 है वहां से हम क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बी पे कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ की। ठीक है, करंट सप्लाई, दिस इज की। यहां पर इस स्ट्रिप पे एक और पॉइंट होता है जहां से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट से हम एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉकी। ठीक है, जब हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका प्रिंसिपल होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि की क्लोज करनी है, बैटरी करंट सप्लाई देगा
उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है हमारा, इसके ऊपर जॉकी को हम हर पॉइंट पे टच करवाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टच करवाने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो कर देगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट है हमारा M, इसे हम कहते हैं नल पॉइंट। इसे हम क्या नाम देते हैं? नल पॉइंट। जिस पॉइंट पे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, दैट इज गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। तो जब नल पॉइंट अचीव हो गया तो उसके बाद अगर हम सिंपल देखें, अगर हम मानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वायर जो है इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं हम कुछ भी रो मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है? रो है। तो जब यहां पे नल पॉइंट आया एन पॉइंट पे, तो ओ एन का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ओ एन कितना हो गया? L1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब N से B तक का डिस्टेंस कितना बच गया? 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा कितना है? 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। तो अब देखो ऑटोमेटिक ये सर्किट कैसा बन गया। ये है पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए से एक रेसिस्टेंस R कनेक्टेड है, ठीक है, और R से एक रेसिस्टेंस S कनेक्टेड है। इधर पॉइंट A से L1 लेंथ का रेसिस्टेंस, तो इसको हम मान लेते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ON। ये कितना हो गया? रो L1, और रेसिस्टेंस ऑफ NB, N से B का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो इंटू 100 माइनस L, ठीक है। तो यहां एक रेसिस्टेंस लग गया हमारा RAN, और यहां एक रेसिस्टेंस लग गया हमारा RBN, है ना, और यहां पर हमारा लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। A एंड B के बीच कनेक्टेड है एक बैटरी। इसका मतलब AB जो है वो बैटरी आर्म है ना, और इसको CD नाम दे देते हैं। तो CD जो है वो क्या है? गैल्वेनोमीटर आर्म है। अब हमने कहा कि कंडीशन क्या कर लिया हमने? नल पॉइंट अचीव कर लिया। तो नल पॉइंट अचीव कर लिया तो गैल्वेनोमीटर से करंट हो गया 0, तो बैलेंस हो गया ब्रिज। तो कंडीशन क्या बनेगा कि R अपॉन RAN इक्वल टू S अपॉन RBN। पीछे पढ़ा हमने बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R अननोन है जो हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? S इंटू RAN अपॉन RBN, है नहीं? तो S हमें नोन है, लेंथ हमने फाइंड कर लिया, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता होगा, तो RAN भी निकल जाएगा और RBN भी निकल जाएगा। तो ये टोटल हमारा जो है, इसको अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो R इक्वल टू S और RAN कितना है? रो L1 है, और RBN कितना है? रो 100 माइनस L1 है। इसका मतलब R इक्वल टू कितना हो गया? S L1 अपॉन 100 माइनस L1, ठीक है नहीं? या इसी को हम क्या लिख देते हैं कि R बाय S इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो सिंपल है मीटर बेस से कैलकुलेशन कि जिस वायर का रेसिस्टेंस निकालना है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, जिसका रेसिस्टेंस हमें पता है वो उसको नोन रेसिस्टेंस यहाँ लगाया, गैल्वेनोमीटर बैटरी की जैसे कि क्लोज किया, करंट सप्लाई हुआ, जॉकी को वायर पे हम पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जॉकी को हम वायर पे घिसेंगे नहीं। वायर पे अगर हम जॉकी को घिसेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा एक तो,
दूसरी बात, ये जो वायर होना चाहिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह। तो अगर हम वायर को खींचेंगे, वहां पे रब करेंगे, तो माइट भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। तो चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो, चाहे लेंथ चेंज हो, चाहे ट्विस्टिंग आ जाए वायर में, चाहे हीट जनरेट हो, हर कंडीशन में वायर का रेसिस्टेंस अफेक्टेड होगा। तो अगर वायर का रेसिस्टेंस अफेक्टेड होगा, चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा और रिजल्ट में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको रब नहीं करेंगे। एक प्रिकॉशन तो ये लेना है। दूसरी बात, उसके बावजूद भी अगर आर के कैलकुलेशन में एरर आता है, तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये एस का वैल्यू है, इस एस के वैल्यू को एडजस्ट करें। यहां पर हम रेसिस्टेंस बॉक्स लगाएं और इस एस के वैल्यू को एडजस्ट करें, जिससे कि हमारा नल पॉइंट मिड सेंटर में आए लगभग। तो हमारा जो ये आर का वैल्यू है उसमें एरर मिनिमाइज हो जाएगा। तो सेंटर में हो मतलब अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो वो कहीं आसपास 50 के आसपास आए, है ना, 40 से 60 के बीच में आ जाए, अप्रॉक्स 50 के आसपास आए। जितना क्लोज आएगा 50 के उतना अच्छा होगा, उतना आर में एरर मिनिमाइज होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक बात तो कि हम जॉकी को वायर पे रब ना करें, और दूसरी बात कि हम क्या करें कि जो हमारा एस का वैल्यू है, इस एस के वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारा जो नल पॉइंट है वो सेंटर में आए, है ना। तो जो रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस रेसिस्टेंस में एरर मिनिमम आएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मीटर ब्रिज। थैंक यू।